नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक बड़ाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की पहली अपडेट पर। इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से यूसीसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ा फैसला राज्य सरकार का, धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट पास कर दिया है। यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की ओर एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीएम धामी की कैबिनेट ने यूसीसी के ड्राफ्ट को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इसे मंजूरी मिल चुकी है। काफी लंबे समय से इस ड्राफ्ट को लेकर कार्य चल रहा था। आखिरकार इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी कि आने वाले समय में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे स्टेट ब्यूरो सोनू सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। सोनू जी, बड़ा फैसला धामी कैबिनेट का, यूसीसी जिसको लेकर कह सकते हैं कि काफी लंबे समय से जो है इस पर काम चल रहा था, मंथन विचार मंथन होता रहा और आखिरकार आज धामी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और बैठक में चर्चा के बाद इसको स्वीकृति कैबिनेट ने अपनी प्रदान कर दी है। और अब ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि अब इसको सदन के पटल पर पेश किया जाएगा और उसके बाद इसको पारित किया जाएगा। एक तरफ जहां विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि सरकार की सदन के अंदर यूसीसी को लेकर किस तरह से घेराबंदी की जा सकती है, तो वहीं सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री और सरकार के मुखिया ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इसको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इसको पास कराना है। आज जब विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में उत्तराखंड कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, तो बैठक में विपक्ष के विधायकों ने इस बात को उठाया कि जब तक राज्य सरकार यूसीसी के मसौदे पर कैबिनेट की मोहर नहीं लगाती है, तब तक कार्य मंत्रणा के एजेंडे में इस के प्रस्ताव को शामिल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधानसभा सत्र का जो कामकाज है, जो विधायी कार्य है, जिनको एजेंडा और बिजनेस बोलते हैं विधानसभा की भाषा में, उनको एजेंडे को तैयार करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति सिर्फ और सिर्फ एक दिन की गई। और एक रोज पहले जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी ये कयास और उम्मीदें और अटकलें लगाई जा रही थी कि इसमें जो है वो कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और आज फिर जो धामी कैबिनेट की बैठक है वो हुई और इस पर मंत्री जो कैबिनेट के सदस्य हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उन्होंने चर्चा की और अब कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद इसको पारित कराया जाएगा। देखना होगा जब सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा तो उस दौरान विपक्ष के विधायकों के तेवर जो है वो किस तरीके के तेवर देखने को मिलेंगे और विपक्ष के विधायकों ने किस तरह की रणनीति इसको लेकर के तैयार की। सोनू, हम लगातार देख रहे थे खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिली है। इसे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीजेपी का बिल बताकर लगातार कहीं ना कहीं इसका विरोध करती रही है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, उत्तराखंड में भी जब यूसीसी की अभी बात हो रही थी तो कांग्रेस ने कहा कि ये जो ड्राफ्ट है इसे पारित करने से पहले जो है सभी जो नेता हैं उनको दिया जाना चाहिए। इस तरह का बयान जो है कांग्रेस की तरफ से आया था। तो उत्तराखंड में खासतौर से विपक्षी दलों में किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है खासतौर से इस बिल को लेकर? देखिए, दो तरीके के जो बयान है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। जो उत्तराखंड कांग्रेस, जो कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लिहाजा उत्तराखंड कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, उन्होंने साफ तौर पर इसको केंद्र का मामला बताया है और राज्य में इसमें विसंगति आने वाले समय में होने की आशंका जताई है। जबकि खुलकर के पूरी तरह से जो हरीश रावत हैं वो भी अभी कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है और जब तक पब्लिक के बीच नहीं होगा तब तक इसकी समीक्षा नहीं हो सकती और जब तक इसका एनालिसिस नहीं होगा
तब तक जो है इस पर कोई भी बयान देना विपक्ष का, उसका कोई आधार समझ में नहीं आता है। सोनू, लेकिन जिस तरह के जो बयान आए हैं, अगर इस बिल को लेकर देखें, खासतौर से उत्तराखंड में भी कई नेताओं और मंत्रियों के, बीजेपी नेता और मंत्रियों के इस तरह के बयान रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब जो देहरादून के शहर काजी है वो भी कह रहे हैं कि सरकार ये जो बिल लेकर आई है उसका खामियाजा भुगतने को तैयार है। तो क्या ये जो यूसीसी का मसला है, इसे क्या अल्पसंख्यक विरोधी पेश करने की कोशिश की गई है विपक्ष के द्वारा भी, और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस तरह के बयान आए उससे इस बात पर मोहर लगती रही है? देखिए, जो विपक्ष के जो नेता जिस बात को कह रहे हैं, इन तमाम सवालों पर सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो बिल है, इस बिल पर एक रूपता पर, समाज की एक रूपता पर ज्यादा फोकस किया गया है खास तौर पर। और जहां तक अभिषेक आपने कहा कि अल्पसंख्यक विरोधी इसको करार दिया जा रहा है, देखिए अभी विपक्षियों के पास इसका जो ड्राफ्ट है उसकी वास्तविक जो कॉपी है वो नहीं है, तो किस आधार पर विपक्षी कह रहे हैं। और सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो साफ तौर पर सरकार की तरफ से भी, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये इसमें समाज की एक रूपता पर फोकस किया गया है और खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों की बात कही गई है, क्योंकि अभी ये संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक प्रक्रिया में जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाता है तब तक जो है इस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है इसको विपक्ष के विधायकों को या जनता के लोगों को नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जब ये पब्लिक में आ जाएगा तो उसके बाद इसके तमाम पहलू पर गौर किया जाएगा और उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जी सोनू, इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का भी बयान आया था और उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि क्या कांग्रेस कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ आप केंद्र में बीजेपी का विरोध करते हैं, फिर दूसरी तरफ आप यूसीसी के बिल को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, इसे केंद्र की तरफ से आना चाहिए। हरीश रावत का इस तरह का बयान था, तो क्या ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दुविधा की स्थिति है कांग्रेस की, क्योंकि वो पूरी तरह से यूसीसी का विरोध भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है जिसके विरोध में खड़ी हो जाएगी अगर कांग्रेस इस तरह का स्टैंड लेती है? तो देखिए अभिषेक, ये सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से यूसीसी के लिहाज से, खास तौर से उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से और खास तौर से जो विधानसभा का सत्र आहूत हो रहा है उसके लिहाज से। कांग्रेस के नेता पूरी तरह से इसका भी खुलकर के विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे। आज भी हमने कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वरिष्ठ विधायक हैं प्रीतम सिंह, उनसे बातचीत की, वो भी बार बार इसी ओर इशारा कर रहे थे अपने बयानों में कि इसकी समीक्षा की जाएगी, जब इसकी कॉपी हाथ में आएगी उसके बाद ही हम इस तौर पर कुछ कह पाएंगे। और आपने स्वयं हरीश रावत के बयान का जिक्र किया है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बार बार इसी बात पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी पार्टी होने के नाते तमाम सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो ठोस आधार है वो विपक्षों के पास नजर नहीं आ रहा है। और जब इसकी कॉपी जो है विपक्षों के पास होगी उसके बाद इसके इसमें जो तमाम सुझाव और तमाम पहलू इसमें जिनको शामिल किया गया, जब उनका एनालिसिस किया जाएगा उसके बाद इसकी वास्तविक तस्वीर सामने आ पाएगी। अभी समाज के कई और संगठन भी, ये बात सही है कि विरोध कर रहे हैं, खामियाजे की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से तर्क दे रही है, सरकार ने जिस तरह से सीनियर जस्टिस इसमें शामिल किए हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शामिल है, समाज सेवा भी इसमें शामिल है, प्रोफेसर इसमें शामिल है, इसकी जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी और उन्होंने एक नहीं बल्कि अनेकों स्थान पर जाकर के लोगों से रायशुमारी करी, बातचीत करी, यहाँ तक कि मीडिया के प्रतिनिधियों से भी उन्होंने रायशुमारी करी, तमाम सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें राय नहीं ली गई है। हाँ, कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जिनके अध्ययन की जरूरत है, लेकिन अब देखना होगा जब ये संसद की पटल पर रखा जाएगा, इसकी कॉपी जो है वो सत्ता पक्ष के, विपक्ष के साथ साथ मीडिया के पास और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज में होगी, तो समाज की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है इसको लेकर के सामने आए। निश्चित रूप से सोनू जी आप बात से कह रहे हैं कि जब तक ये बिल जो है विधानसभा में पेश नहीं होता तो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वो कौन से पहलू हैं और इससे कितना परिवर्तन, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी रहा है, ये विपक्षी नेताओं का भी रहा है, चाहे आप कांग्रेस की बात करें दूसरे दलों की भी, कि यूसीसी से खासतौर से अगर देहरादून के उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहाँ के हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या लगता है कि यूसीसी के बिल को लागू करने के बाद से वास्तविक रूप से धरातल पर कोई परिवर्तन आता हुआ दिखेगा? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल बना रहा है यूसीसी को लेकर और कांग्रेस का लगातार यही कहना रहा है कि ये सिर्फ एक चुनावी बिगुल है जो सिर्फ चुनाव के वक्त जो है बजाया जाता रहा है और इसीलिए इसको लागू किया जा रहा है। तो क्या वाकई लगता है कि कुछ परिवर्तन आने वाला है इससे? अधिक अभिषेक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जो चुनाव है
उससे जोड़ करके कांग्रेस के विधायक इसको देख रहे हैं और इस बात को भी बयान कर रहे हैं कि इसका खास कोई लाभ जो है वो आम जनमानस को नहीं मिलने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस इस बात को बयान कर रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पर जिस तरह से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो समाज की एकजुटता की बात कर रही है। और सत्ता पक्ष के जो नेता, जितने नेताओं से हमने बात की, जितने भी विधायक हैं या मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बीजेपी ने वादा जनता से किया था उस वादे को निभा रही है। तो अभी जब दोनों तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर आने वाले समय में एक आम इंसान को, जनता को, उत्तराखंड के लोगों को आखिर कितना फायदा इस बिल के पारित होने से होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार अपने वचन पत्रों में यूसीसी का वादा करती रही है और कहीं ना कहीं अब ये उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, क्योंकि आज ये धामी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और अब 6 फरवरी को ये उत्तराखंड की विधानसभा में पेश किया जाएगा। जबरदस्त राजनीति इस मसले पर देखने को मिलती रही, लेकिन आखिरकार लंबे विचार मंथन के बाद यूसीसी को लेकर प्रस्ताव आज धामी कैबिनेट में पास हो गया, जिसे अब विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब विधानसभा में पेश होने वाले इस बिल से ही स्पष्ट हो पाएगा कि यूसीसी का ये जो बिल लाया जा रहा है उसके वो कौन से पहलू हैं और इससे जनता को क्या लाभ मिलने वाला है और धरातल पर वास्तविक रूप से यूसीसी का क्या परिवर्तन उत्तराखंड में हमें देखने को मिले।